औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपके शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं। टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्से। किसी भी मेजरमेंट में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स या अहम हिस्से कौन से होते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारे पास मेजरमेंट होती है उसके एक्यूरेट होने का जो इन्हिसार है, उसकी जो डिपेंडेंस है वो किन फैक्टर्स पे होती है। ठीक है, हम किन फैक्टर्स पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर वो एक्यूरेट है तो। ठीक है, तो वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट आप जो है वो आपने लेंथ मेजर करनी है। आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास जो है वो मेजरिंग स्केल है, आपके पास जो है वो इसके अलावा जो है वर्नियर कैलिपर्स है और स्क्रू गेज है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास हैं तो यहाँ से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका हम लीस्ट काउंट देखते हैं। तो जिस चीज़ का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उसका जो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो उतनी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती है। तो इट मीन्स कि अगर हम लेंथ की मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसकी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, अगर हम दो स्क्रू गेजेस ले रहे हैं तो स्क्रू गेजेस में हम ये देखेंगे कि किस में ज़ीरो एरर है और किस में नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो एरर जो है ये भी उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो उसके जो है वो एरर है या नहीं है तो ये भी उसकी क्वालिटी पे जो है वो इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी की वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है। अगर हमारे पास किसी अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो भी एक्यूरेट नहीं होगी। सेकेंड चीज़ होती है स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, कि जो बंदा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है कि क्या वो उस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो उसको यूज़ करना जानता है या नहीं जानता। ठीक है, अब लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने के लिए उसकी जो मेन स्केल है और उसके जो वर्नियर स्केल है उसका जो है वो देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है। ठीक है, या अगर आप किसी नए बंदे को इंस्ट्रूमेंट देते हैं वो क्या करेगा, आप उसको कहें कि इससे मेजरमेंट लेनी है, आप उसको बता दें कि उसका जो है वो मेन स्केल पे इस तरह से रीडिंग देखी जाती है, वर्नियर स्केल पे इस तरह से रीडिंग देखी जाती है, तो वो इस तरह से करेगा। लेकिन मोस्टली जो है नए यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़ीरो एरर फाइंड नहीं करते। ठीक है, जब भी कोई एक स्किल्ड वाला बंदा होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चीज़ चेक करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं है। ठीक है, अगर ज़ीरो एरर है तो वो उसको मेजरमेंट में फिर वो जो है वो एडजस्ट करता है, अगर उसमें ज़ीरो एरर नहीं है तो फिर वो ओके होता है। तो जब तक वो स्किल्स नहीं सीखेगा, जब किसी के पास स्किल्स नहीं होंगी तो वो मेजरमेंट कैसे ऑपरेट हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड जो चीज़ आ गई वो होती है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, जिस तरह एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दोनों जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ले रहे हैं, स्क्रू गेज से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हम टीचर की मेजरमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट कहेंगे क्योंकि टीचर्स की स्किल्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट है उसकी स्किल्स जो है वो टीचर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो इस तरह से स्किल्स जो है वो इस पे मैटर जो है वो करती हैं। थर्ड जो चीज़ है वो होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज उसकी जो मेजरमेंट आ गई वो 33 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी मेजरमेंट ली तो 32 मिलीमीटर आ गई। वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम लेट्स सपोज स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम ज़्यादा प्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसको हमने रैचेट के बजाय थिम्बल से घुमाया होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। और फिर जो है वो लेट्स सपोज कि 31 मिलीमीटर आ गई या 34 मिलीमीटर आ गई, तो मेजरमेंट हमारे पास हमने ली और हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट आ गई। तो उसको क्या करते हैं हम, जब इस तरह की हमारे पास मेजरमेंट होती है फिर हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके और उनके नंबर्स पे डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 32 आ गया, तो ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट होगी। तो जब भी आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो मिनिमम आपने 3 टाइम मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, कम से कम 3 दफ़ा और 3, 4, 5 दफ़ा आप उसकी मेजरमेंट जो है उस ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंगे। फिर अगर मेजरमेंट सेम आ रही हो तो
गुड, और अगर मेजरमेंट सेम ना आ रही हो तो फिर आप उनकी जो है वो एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट होती है उसकी डिपेंडेंस इन 3 फैक्टर्स पे हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है, फिर स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर होती हैं, और फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है वो जो डेफिनेशन उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम आगे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक मेजरमेंट ली है, वो आपके पास आ गई 312.51 मिलीमीटर्स, ठीक है, ये आपने मेजरमेंट एक ली है, ये आपके पास जो है वो इसकी मेजरमेंट आ गई। अब इसमें आपके पास कितने एक्यूरेटली नोन डिजिट हैं और कितने आपके पास जो हैं वो डाउटफुल डिजिट हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको इसके लिए पता ये होना चाहिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया। आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है, आपने जो है वो स्क्रू गेज यूज़ किया है, या आपने जो है वो मीटर रूल यूज़ किया है, जिसको हम स्केल कहते हैं। तो अगर हमने लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमने स्क्रू गेज यूज़ किया, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो हैं ये एक्यूरेटली नोन है। तो यहाँ तक हमारे पास जो नंबर होंगे हम इसको कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई नंबर आते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ये वाले जो नंबर हैं वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट हमारे पास कौन से हैं, जो पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो इट मीन्स कि यहाँ तक हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट है और ये 2 डाउटफुल हैं, ठीक है। सॉरी 5 जो हमारे पास क्या है, एक्यूरेटली नोन है। तो डाउटफुल में क्या है, आपने फर्स्ट डाउटफुल देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो एक्यूरेट होगी, ये हमारे पास डाउटफुल है कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। इनके बारे में हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते, तो सिर्फ आपने फर्स्ट नंबर लेना है, ठीक है। तो ये जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये आपके लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट से जो है वो आपने जो मेजरमेंट लिया है फिर उसमें से आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कहें कि हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। इट मीन्स के पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर ये हमारे एक्यूरेट हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो डाउटफुल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये टोटल हमारे पास 5 नंबर हो गए। अगर स्क्रू गेज है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेटली नोन वो होते हैं जितना आपका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट में आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर देख लेने। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो जब आपने जो है वो स्क्रू गेज से मेजरमेंट ली होगी तो आपके पास एक्यूरेट नंबर कौन से होंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स वो एक्यूरेट होंगे और फर्स्ट डाउटफुल आपने साथ जो है वो अटैच करना है। अगर वर्नियर कैलिपर है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा, ठीक है, और सेकंड जो है वो आपका डाउटफुल हो जाएगा। अगर आपने मेजरिंग स्केल यूज किया या मेजरिंग मीटर रूल यूज किया तो उसमें आपके पास पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता, वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 मिलीमीटर उसकी जो है वो मेजरमेंट होती है लीस्ट काउंट। तो वहाँ पर आपके पास यहाँ तक एक्यूरेट होंगे और ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है वो आपका डाउटफुल नंबर होगा, तो फिर वहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो जब आपको मेजरमेंट दे दी गई हो और उसके आपने ये देखना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं बताया गया, तो फिर जो है वो क्या होता है, जो इसके 4 रूल आपने याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल में है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में आपको ये दिया गया है 312, ये एक आपको मेजरमेंट दी गई है मिलीमीटर, जो भी है, ठीक है, 531 है, ये आपको एक मेजरमेंट दी गई है, ठीक है। तो जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे ही आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक जो आपके जितने भी नंबर हैं, ठीक है, यानी कि 0 ना, तो ये आपके क्या होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आपके पास जो है वो 0 आ जाए उसके लिए फिर आपके 3 रूल होते हैं कि 0 जो है वो कहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा और कहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बेटा एक चीज याद रखेंगे, जहां पर 0 की वैल्यू हो वहां पर वो सिग्निफिकेंट होगा और जहां पर 0 की वैल्यू ना हो वहां पर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ जहां पर हमने सिर्फ जो है वो उसकी जगह कंप्लीट करने के लिए उसको जो है वो पॉइंट को की जगह उसको हमने जो है वो 0 को लगाया हुआ होता है, तो वो हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास 2 नंबर्स के दरमियान 0 आ जाए तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगा कि नॉन जीरो है सारे के सारे, फर्स्ट में तो 0 का उसने जिक्र ही नहीं किया, फर्स्ट में सारे के सारे हमारे पास नॉन जीरो है।
सेकंड में क्या कहता है, वो कहता है कि 0 2 नंबर्स के दरमियान में आ जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब जैसे 3202 है, यहाँ से अगर मैं 0 को निकाल लेता हूँ तो 322 बच जाता है। तो यहाँ से 0 हटाने से क्या है कि इसकी जो वैल्यू है नंबर की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हमारे पास जो है अगर वैल्यू चेंज हो रही हो 0 हटाने से, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा वहाँ पे 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास अगर ये है कि 0 हमारे पास किसी भी नंबर के एंड पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। 1 0 लगा दें, 2 लगा दें, जितने भी हैं। तो अगर हमने राइट साइड पे 0 लगाए हो तो उससे क्या होता है कि नंबर की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 है, तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होगा। अगर यहाँ से 0 निकाल देते हैं तो इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके पास नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और जो लास्ट आपके पास इसका जो रूल है वो ये है कि अगर 0 आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा हो इस तरह का, तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर हमारे पास राइट साइड पे 0 होगा तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो सेंटर में हमारे पास कुछ 0 आ गया तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन देगा वो आपको MCQs में और पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेट्स सपोज अगर वो ये कह देता है कि इसमें आपने बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि 3 1 और 2 ये सिग्निफिकेंट हो गए। 0 सेंटर में आ जाए तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो 0 सेंटर में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट है। लेफ्ट साइड वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, राइट साइड वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो लेफ्ट साइड वाला 0 हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट साइड पे कोई 0 नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये नंबर बचते हैं ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से तैयार करना है, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली इसमें आपकी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक इसमें जो है वो फैक्टर्स आ जाते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के, जो है वो जिन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की सॉरी डेफिनेशन आ जाती है, ये आपने तैयार करनी है। और फिर जो इसके रूल्स हैं ये आपके लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, तो रूल्स आपने लॉन्ग भी याद रखने हैं। बाकी जो है वो इसमें नंबर कैलकुलेट करने का ये जो है वो आपने MCQs के हवाले से तैयार करना है। तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।